तो सीबक डॉग जूस एक्स्ट्रा में लिख लिया आप लोग, 20 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद ऐड है। उनको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना है या नहीं करना है? नहीं करना है। हार्ट को एकदम से फोर्स नहीं करना है, तो माइल्ड एक्सरसाइज करेंगे और सबसे बेस्ट है मॉर्निंग वॉक। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, किडनी स्टोन के लिए। अच्छा देखिए, स्टोन की समस्या होता क्या है कभी कभी कि स्टोन किसी के अंदर होता है, उसने प्रोडक्ट लिया, स्टोन क्लियर हो गया, दोबारा से हो जाएगा। ऐसा केस आया है? नहीं आया है। मैं अभी जहां गया था वहां ऐसा केस आ रहा है। तो इसके लिए भी मैं बताता हूं करना क्या है। सबसे पहले स्टोन की अगर दिक्कत हो रही है, अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है परहेज। तो परहेज पे ध्यान देंगे। क्या? स्टोन में भी दूध लेना बंद कर देंगे उस वक्त के लिए, क्योंकि दूध में होता है कैल्शियम, और कैल्शियम बहुत ही अच्छा सोर्स है किडनी में स्टोन को फॉर्म करने के लिए। सो मिल्क का जितना भी वैरायटी है वो सारा बंद कर देंगे। क्लियर? इसके बाद जो छोटी बीज वाली जो भी सब्जियां, जो फल है, जैसे टमाटर हो गया, गुआवा हो गया, जिसे गुआवा को हम लोग अमरूद कहते हैं, पता है, तो वो सब चीज बंद कर देंगे उस वक्त के लिए। प्रोटीन का इंटेक बहुत ज्यादा नहीं लेंगे। अब बात करते हैं प्रोडक्ट पे। स्टोन डॉक लेने का तरीका बता रहा हूं। स्टोन डॉक हम कैसे लेंगे? खाना खाने के बाद कितना? 25 ml, और इसे आप चाहें तो पानी के साथ डाइल्यूट करके ले सकते हैं, मींस मिला के ले सकते हैं। 25 ml ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार। अब इसके साथ ऐड क्या करेंगे? अगर स्टोन की दिक्कत हो रही है तो हो सकता है मेरे अंदर गैस की भी दिक्कत हो जाए, तो गैस डॉक का 1 कैप्सूल एक्स्ट्रा में लिखेंगे। ये एक्स्ट्रा है, मेन क्या है वो मैं बता रहा हूं। अब मेन में लिखना है, सुबह सुबह इसमें भी ऐड करना है खाली पेट एलोवेरा। दोस्त सभी को पता है एलोवेरा का, अभी बताया था कितना? 20 ml। यस, 20 ml मॉर्निंग में। अब इसके बाद रात के रात क्या ऐड करना है? 1 कैप्सूल शिलाजीत का। कंफ्यूजन हो गया? चलिए, शिलाजीत का देखिए कैप्सूल क्यों लेते हैं, जिसको इसको कंफ्यूजन में मैं क्लियर करता हूं। ओके ओके ओके, चलिए आराम से करते हैं। देखिए, शिलाजीत में होता क्या है, कुछ ऐसे तत्व अंदर मिले रहते हैं जो कि हमारे यूरिन के फंक्शन को फास्ट करेगा। यूरिन का फंक्शन अगर फास्ट हो गया तो बार बार हम वॉशरूम जाएंगे। क्लियर है? पानी का इंटेक हमने बढ़ा दिया स्टोन में, वो कॉमन चीज है, वो सब लोग बढ़ाएंगे, है ना। जब हमने पानी का इंटेक बढ़ा दिया और स्टोन डॉक ने स्टोन को छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया है, तो जो हमारा स्टोन है बहुत ही तेजी से बाहर फ्लश आउट होता है। तो इसलिए यहाँ पे शिलाजीत सजेस्ट किया गया है। इसके बाद शिलाजीत के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो किडनी के सूजन को भी कम करता है। तो कोई पूछे कि आप शिलाजीत ऐड क्यों करवा रहे हैं, आप ये लॉजिक उनको बिल्कुल दे सकते हैं, और आप बोल सकते हैं कि आप वेरीफाई भी करवा लो। क्लियर? लेकिन 1 कैप्सूल से ज्यादा नहीं, रात के रात वो भी। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट। अच्छा, कोई अगर बहुत ज्यादा सिगरेट पी रहा है तो उसे लंग्स कैंसर हो जाएगा। कोई बहुत ज्यादा दारू पी रहा है तो उसे ब्लड कैंसर हो जाएगा। कोई अगर बाहर का कुछ भी खा रहा है, आलतू फालतू सामान खा रहा है, तो उसके अंदर स्टमक रिलेटेड कैंसर हो जाता है। लेकिन कोई इंसान है वो अच्छा खाना भी खाता है, व्यायाम भी कर रहा है, स्टिल उसके अंदर कैंसर की बीमारी हो जाती है। ऐसा होता है? होता है ना। इसका कॉज क्या है, किसी को पता है? इसका कॉज है हमारा शरीर। हमारे शरीर में 24 घंटे कैंसर बनता है, कैंसर। अब ये होता कैसे समझा रहा हूं। हमारा जो शरीर है सेल से बना हुआ है, कोशिकाएं जिसे कहते हैं, इतना तो पता है सबको। अब ये जो सेल होता है ये 24 घंटे मरता है, फिर से नया सेल बन रहा है। होता है ये प्रोसेस। जो सेल मर गया इसे कहते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स अगर बहुत ही ज्यादा शरीर के अंदर जमा हो गया तो वो गांठ का रूप लेता है, जिसे सिस्ट कहते हैं। ये सिस्ट जब अपना शेप बड़ा करेगा तो इसे ट्यूमर कहा जाता है। और ट्यूमर का मतलब आप सभी को पता है, कैंसर होता है। स्टेज 1 से लेके 4 तक। चौथा जो स्टेज होता है वो होता है आखिरी स्टेज। तो जो देखिए, कैंसर ऐसा नहीं है कि बाहर से आ रहा है, वो हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी पनपता है। तो इसे हम 100% क्योर नहीं कर सकते हैं, बाहर निकाल के फेंक नहीं सकते हैं कि दोबारा जिंदगी में कभी ना हो। ये किसी को भी दोबारा हो सकता है। इसे हमेशा बैलेंस करते हैं।
कैसे करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा को बढ़ा के और बॉडी को अंदर से डिटॉक्स करके। तो देखिए, डिटॉक्स करने के लिए यहाँ पे जो क्लोरोडॉक है उससे बेहतर प्रोडक्ट कोई नहीं है। तो आपको रीजन पता चल गया होगा कि बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में स्पेशली मैं क्लोरोडॉक को प्रमोट करता हूं। रीजन यही है कि हमारा बॉडी हमेशा अंदर से साफ रहे। अब क्लोरोडॉक कैसे लेंगे? नॉर्मल डोज इसका वही 25 से 30 ml तक रखेंगे और दिन में 3 बार, बहुत सारे फाइटर्स दे रहे थे, दिन में 2 बार ही देना है, 3 बार नहीं देंगे। कैसे देंगे? खाना खाने के बाद। ओके, जब भी अगर कैंसर की, देखिए नॉर्मल अगर आपको कोई सजेशन करना है कि किसी को कैंसर है, तो जो भी वो इंसान दवा ले रहा हो डॉक्टर के पास जाके, वो मना नहीं करेंगे, वो चलेगा। क्लियर है? इसके साथ हम अपना प्रोडक्ट दे सकते हैं ताकि रिलीफ मिल जाए और जो रिजल्ट है वो बहुत ही तेजी से दिखे। क्लोरोडॉक हमने ऐड करवा दिया, जनरल कैंसर में बता रहा हूं। इसके बाद आप क्या ऐड करेंगे? कर्कीडॉक। अगेन डोज मैंने बता दिया था, 12 से 15 बूंद 1 कप गुनगुने पानी में मिला के दिन में 2 बार पिएंगे। अगर ड्रॉप फॉर्म में अवेलेबल नहीं है तो फिर हम कैप्सूल में लेंगे दिन में 2 बार। क्लियर? अब यहां पे ब्रेन ट्यूमर की भी समस्या आ रही है बहुत ज्यादा। इसमें क्या ऐड कर देंगे? ब्रेन डॉग 10 ml दिन में 2 बार। 10 ml से ज्यादा यहां पे अभी ऐड नहीं करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। थायराइड बीमारी है या नहीं है? नहीं है ना? बीमारी बिल्कुल नहीं है। थायराइड तो हमारे शरीर का एक भाग है जो कि गले के पास होता है, उसे ग्लैंड कहते हैं, थाई ग्लैंड। और ये ग्लैंड अगर किसी भी कारण बहुत ही ज्यादा, मैं कारण पे नहीं जाऊंगा, किसी भी कारण अगर अपना शेप चेंज कर रहा है तो हमारे शरीर के अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं। थायराइड पुरुषों के अंदर भी होती है, महिलाओं के अंदर भी होती है, तो प्रॉब्लम्स भी दोनों तरफ देखी जाती है। लेकिन 90% प्रॉब्लम्स ये महिलाओं के अंदर होती है। हार्मोनल चेंजेस उनके अंदर बहुत ही ज्यादा हो रहा है। टाइप 1 थायराइड और टाइप 2, ठीक है, हाइपर और हाइपो। एक में होता क्या है? हाइपर में क्या होगा? शरीर जो है बहुत ही ज्यादा सूख जाता है, बालों में ड्राइनेस आ जाती है, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ते हैं, वेट गेन नहीं हो पाता है। ऐसा केस देखने में आता है थायराइड में। दूसरा में क्या होता है? हाइपो में क्या होता है? शरीर एकदम से सूजन कर लेता है, सूजन गेन हो जाता है शरीर के अंदर, और इंसान का जो भी मैं बता दूं दिनचर्या है बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। ये भी केस मिलता है देखने को। दोनों टाइप के थायराइड में सबसे पहले हमें क्या करना है? खट्टा सामान को मना करना है। खट्टा सामान बिल्कुल 100% उस वक्त मना कर देंगे। इसके बाद से मैं एक योगा का प्राणायाम बता रहा हूं, मैं एक कॉम्बिनेशन समझा रहा हूं, इसमें ये प्राणायाम भी ऐड करें आप लोग। इस प्राणायाम का नाम है उज्जयी प्राणायाम। ठीक है, आप किसी योगा एक्सपर्ट के अंदर में प्रैक्टिस करेंगे, ये दिन में कम से कम 15 मिनट ये कर लिया। डाइट आपको पता है कि सिंपल घर का खाना खाना है, टाइम टू टाइम लेना है, जैसे दलिया वगैरह खा रहे हैं, साग वगैरह खाएं। अब बात करते हैं हम प्रोडक्ट पे। सबसे पहले थाइडॉक हम दिन में लेते हैं, ठीक है, खाना खाने के बाद लेंगे 25 ml, चाहे वो हाइपर हो या फिर हाइपो हो। 25 ml खाना खाने के बाद दिन में 2 बार। अब इसके साथ देखिए कुछ यहाँ पे कैप्सूल्स है जिसपे हम आगे बात करेंगे। ये कैप्सूल पे हम आगे बात करेंगे, अभी का जो कॉम्बिनेशन है उस पर मैं बात करता हूं। इसके साथ देखिए, अगर बॉडी में मैं बता दूं बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स अगर इकट्ठा हो गया, यानी कि थायराइड बहुत ही लंबे समय से है, तो क्लोरोडॉक को ऐड करेंगे 15 ml तक यहाँ पे, इससे ज्यादा नहीं। अब रात के रात क्या ऐड कर देंगे थाइडॉक के साथ? रात के रात ऐड करेंगे विमेन वेलनेस का 1 कैप्सूल। ध्यान रहे फाइटर्स की विमेन वेलनेस हम दिन में 2 बार नहीं लेते हैं, 1 कैप्सूल इनफ रहेगा रात की रात। ये हमारा जो थायराइड का एक सिंपल सा कॉम्बिनेशन हो गया जो कि रिजल्ट बहुत ही अच्छा देगा। लेकिन आपको समय देना पड़ेगा, आपको परहेज करना पड़ेगा, आपको अपने बॉडी को वापस से बैलेंस करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, बीमारी नहीं है ना, एलर्जी तो किसी को भी किसी भी चीज से हो सकती है। अब देखिए, अगर मुझे धूल से एलर्जी है तो मैं सबसे पहले परहेज में क्या करूंगा बताइए? धूल वाले एरिया में नहीं जाऊंगा। तो जिसको भी जिस चीज से एलर्जी होती है वो सबसे पहले उस चीज से परहेज कर ले। 1000 में से लगभग 10 लोगों को दूध से भी एलर्जी होती है, जबकि दूध इतना अच्छा चीज होता है शरीर के लिए, तो वो इंसान दूध नहीं पीता है। ठीक है,
तो वैसे ही हमें जिस भी चीज से एलर्जी है हम सबसे पहले उससे परहेज कर लेंगे। अब बात करते हैं प्रोडक्ट को। एलर्जी डॉग कभी भी कॉम्बिनेशन के साथ लेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। रिपीट करूंगा, कॉम्बिनेशन के साथ। सबसे पहले यहाँ पे हमारा एलर्जी डॉग रहेगा कितना, 15 से 20 ml तक लेंगे दिन में 2 बार। इसके साथ अगेन जो हमारा बगल में प्रोडक्ट है बॉडी को डिटॉक्स करने वाला, क्लीन करने वाला, क्लोरोडॉक। अब जितना डोज आप लोग एलर्जी डॉग का दे रहे हैं उतना ही देंगे क्लोरोडॉक का। 15 ml दे रहे हैं तो 15 ml देंगे, 20 ml दे रहे हैं तो 20 ml देंगे। इसके साथ दिन में 2 बार ऐड करेंगे नीम कैप्सूल। क्लियर? नीम कैप्सूल दिन में 2 बार, सुबह और रात को। और नीम कैप्सूल जब भी देते हैं तो 6 घंटे का एक गैप लगाना है। अगर मैंने सुबह जिस समय दिया 6 घंटे बाद में दोबारा दूंगा। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट मेन प्रोडक्ट पे आज बात करेंगे, कफ डॉग। अच्छा, कफ डॉग बहुत सारे लोगों को लगता है कि बस खांसी हो गया तो कफ डॉग ले लो। नहीं, ये खांसी में भी काम करेगा, लेकिन हमारे गले से रिलेटेड, हमारे लंग से रिलेटेड जितनी भी परेशानी है उसको भी बैलेंस करता है हमारा कफ डॉग। कितना लेंगे इस पे बात करूंगा। सबसे पहले बता दूं परहेज, क्योंकि परहेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हैं रिजल्ट आ जाए। क्लियर? ओके, जो अब हमारा कफ डॉग है, देखिए फाइटर्स, ये प्रोडक्ट तो हम लेंगे लेकिन परहेज यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कफ डॉग अपना काम तभी अच्छे से करता है जब शरीर उसको सपोर्ट करे। तो अगर मुझे खांसी है बहुत ज्यादा, मुझे दमे का बीमारी है, एस्थमा है, तो मैं क्या चीज बंद कर दूंगा आप बताएं। खांसी में क्या चीज रोकना है? ठंडा सामान रोकना है। सेकंड, सबसे पहले बंद कर देना है दूध। ठीक है? हल्दी दूध बहुत लोग पीते हैं ना खांसी में, नहीं पीना है, क्योंकि दूध क्या कर रहा है ना, हमारे शरीर के अंदर, हल्दी तो अपना काम कर देगा, फायदा पहुंचाएगा, लेकिन दूध क्या करेगा, म्यूकस को फॉर्म कर देगा, जिसे कफ कहते हैं, वसा कहते हैं। ठीक है? जो कफ के फॉर्म में जो चर्बी वाली जितने भी फॉर्मेशन है हमारे शरीर के अंदर बन जाएगा, तो ये चीज बंद कर देंगे। इसके बाद कफ को हमेशा रिलैक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, गर्म एक्टिविटीज करेंगे। किसके थ्रू? प्राणायाम के थ्रू। तो प्राणायाम करना है यहाँ पे कौन सा? अग्निसार क्रिया। गर्म पानी भी पीना है। परहेज हमने कर लिया, गर्म पानी पी लिया, प्राणायाम कर लिया। अब बात करते हैं प्रोडक्ट पे। अब यहाँ पे प्रोडक्ट अपना कमाल दिखाएगा, उस चीज को जड़ से निकालेगा। कफ डॉग देखिए कैसे लेना है। 15 ml सिंपल साइज का डोज है, दिन में 2 बार 15 ml। समस्या बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होगी है तो 20 ml तक जाएंगे, लेकिन दिन में 2 बार ही। इसके साथ देखिए ऐड क्या करेंगे। इसके साथ आप चाहें, अगर इंसान के अंदर शुगर की समस्या नहीं है, शुगर की समस्या नहीं है, तो मात्र 10 ml ऐड कर देंगे हमारा इम्यूनोडॉक। 10 ml से ज्यादा यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, बिकॉज इम्यूनोडॉक भी थोड़ा बहुत मीठा होता है। रीजन मैंने दिया था क्यों, इसके अंदर एप्पल है। अब हमने 10 ml इम्यूनोडॉक भी ले लिया, 15 ml कफ डॉग भी ले लिया, दिन में 2 बार। इसके बाद पंच तुलसी यहाँ पे हमेशा ऐड करेंगे, कंपलसरी। कभी कभी मैं भी अगर मान लीजिए भूल जाता हूं बताना, पंच तुलसी आपको याद दिलाना है, बिकॉज हमारे रेस्पिरेशन को क्लीन करेगा। जितने भी सांस लेने की प्रक्रिया है, पंच तुलसी यहां पे अपना काम करेगा। कैसे लेंगे? 1 गिलास गर्म पानी में 1 बूंद डालेंगे, मात्र 1 बूंद, 1 गिलास गर्म पानी में, और दिन में 2 बार यहाँ पे पीना है। पहले स्टार्टिंग में मैंने जनरल में 1 बार बताया था, यहां पे दिन में 2 बार। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट आता है पाइलोडॉक। पाइलोडॉक भी यस, सुबह और रात को, मीन्स आप ब्रेकफास्ट में आपने ले लिया, फिर डिनर के समय। हाँ, जहां पे लंच के बाद लेना है वहां पे मैं बता दूंगा कि लंच के बाद लेना है। ठीक है? ओके, ठीक है, खाने के बाद, खाने के बाद। मुझे लैंग्वेज का थोड़ा सा इशू आएगा, लेकिन मैं इसके बाद सीख के आऊंगा थोड़ा बहुत। ठीक है? चलिए ओके, पाइलोडॉक। पाइल्स देखिए, कोई इशू रातों रात नहीं बनता है। पाइल्स किसी के अंदर अगर हुआ है, कम से कम मिनिमम 3 साल का समय लेते हैं अंदर अच्छे से फॉर्म होने में। और पाइल्स का रिलेशन कभी भी हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से है। ठीक है? तो सबसे पहले किसी के अंदर अगर पाइल्स की दिक्कत आ रही है
तो लाल मिर्च का जो पाउडर होता है ना, वो तीखा सामान होता है, पाइल्स के लिए बहुत ही ज्यादा जहर का काम करेगा, वो बंद कर देंगे उस वक्त। नमक में शुरू कर देंगे सेंधा नमक, सभी को पता है, ठीक है, रॉक सॉल्ट जिसे कहते हैं, ये हमने शुरू किया। अब यहाँ पे सूद करेंगे, अपने डाइजेशन को सूदिंग लाएंगे वहां पे। तो लार्ज इंटेस्टाइन के लिए हम सबसे पहले ऐड करेंगे एलोवेरा। डोज सभी को पता है, तरीका पता है, सुबह सुबह खाली पेट 20 ml, ठीक है। यहाँ पे जब भी फाइटर्स में एलोवेरा बोलूंगा, आपको पूछना नहीं है, लिख देना है 20 ml खाली पेट मॉर्निंग में, ठीक है। अब यहां पे बात करेंगे पाइलोडॉग का। 25 से लेके 30 ml तक खाना खाने के बाद दिन में 2 बार, यानी कि सुबह नाश्ते के बाद, रात को डिनर के बाद। क्लियर? अब यहां पे हमने 2 टाइम पाइलोडॉग ले लिया। लंच के समय क्या करेंगे? लंच के समय हम अपना डीजीडॉग या फिर डाइजीडॉग, जो भी आप कह लें, ये हम पाउडर के फॉर्म में आता है, ये लेंगे। कितना लेंगे? 5 से 10 ग्राम तक लेंगे। मात्र 30 दिनों तक इसको ऐड करेंगे, 5 से 10 ग्राम 30 दिनों तक, ठीक है। और ये हम लंच के समय लेंगे। अब यहां पे हमने एक ओवरऑल कॉम्बिनेशन देख लिया। कभी कभी क्या होती है कि ब्लोटिंग की भी दिक्कत होती है, पाइल्स मींस डकार आता है, दर्द वगैरह बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। इस केस में एक्स्ट्रा में आप लोग लिखें, एक्स्ट्रा दे के लिखें, त्रिफला आप ऐड कर सकते हैं रात के रात। और देखिए, जैसे एलोवेरा मैंने बताया था कि अगर मैं डोज भूल जाऊं, टाइम भूल जाऊं, आपको याद रहना चाहिए सुबह में हम लेते हैं, वैसे त्रिफला का भी टाइमिंग रात को रहता है। क्लियर हो गया? और त्रिफला लेने के बाद हम कुछ भी नहीं खाते हैं, कुछ भी नहीं खाना है, पानी आप पी सकते हैं लेकिन खाएंगे कुछ नहीं। 20 ml का इसका डोज रहता है त्रिफला का, जनरल डोज, ठीक है। सो ये हमारा पाइल्स का हो गया। अब पाइल्स में सबसे ज्यादा मैं बता दूं, बहुत समय तक बैठना नहीं है एक जगह। अगर पाइल्स की जिसको समस्या है, कम से कम हर 40 मिनट के बाद 20 से 25 कदम वॉक करें। मूवमेंट होना चाहिए शरीर में, हम एकदम से बैठ जाते हैं, ये चीज नहीं करना है। क्लियर हो गया? बस ये प्रिकॉशन पे ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट हो रहा है, अगर मैं हाथ भी मूव कर रहा हूं तो मैं अपने दिमाग के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा हूं, लेकिन जब ये कोऑर्डिनेट करने वाला ब्रेन ही काम नहीं करेगा तो प्रॉब्लम तो पता है ना सबको। देखिए, ब्रेन के अंदर खास करके सीनियर सिटीजन्स के अंदर दिक्कतें देखी जाती है आफ्टर 60s, जब वो 60 साल के ऊपर के हो जाते हैं। एल्जाइमर की प्रॉब्लम होती है, डायमेंशिया की दिक्कत होती है, पार्किंसन डिजीज की प्रॉब्लम होती है। ये सभी आपने सुना होगा, ये कॉमन जितने भी ब्रेन रिलेटेड इश्यू है उनका नाम है। अब किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का अगर दिमाग रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, ब्रेन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, सबसे पहले हम ऐड करेंगे ब्रेन डॉग। बहुत ही सिंपल सा कॉम्बिनेशन है। कितना? 30 ml लिखेंगे एडल्ट्स के लिए। जिनका एज अगर 20 साल से ऊपर हो चुका है उनको हम 25 से 30 ml तक देंगे। बहुत ज्यादा देना है तो 30 और नॉर्मल 25, 30 से ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं। दिन में 2 बार, सुबह और रात को। अब इसके साथ ऐड क्या करेंगे? 2 प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। पहला पंच तुलसी। पंच तुलसी का डोज मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि इसका जनरल डोज आपको पता है, 1 गिलास पानी में 1 बूंद। सेकेंड हमारा आता है ब्राह्मी कैप्सूल। दिन में 2 कैप्सूल ऐड करेंगे ब्रेन डॉग लेने के बाद, सुबह और रात को। क्लियर हो गया? अब यहां पे अगर जो बहुत ज्यादा इंसान अगर स्ट्रेस ले रहा है, फिर उसे दिमाग रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो अश्वगंधा का 1 कैप्सूल रात के रात ऐड कर देंगे। अश्वगंधा का 1 कैप्सूल रात के रात, ठीक है। रिपीट करता हूं, ब्रेन डॉग दिन में 2 बार 25 से 30 ml, हमारा ब्रह्मी कैप्सूल दिन में 2 बार 1-1 कैप्सूल रहेगा, पंच तुलसी दिन में 1 बार रहेगा, और अश्वगंधा रहेगा रात के रात 1 कैप्सूल। क्लियर? सारा खाने के बाद। पंच तुलसी आप सुबह सुबह ले सकते हैं, चाहे तो खाने के बाद ले या पहले ले, वो ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत ही कॉमन सा प्रॉब्लम है, फीवर, बुखार सबको होता है। इसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वायरल फीवर पे। वायरल फीवर में देखिए, सबसे बड़ा एग्जांपल आप सभी को पता है, कोविड है। बुखार था, सिंपल सा, वायरल फीवर था। वायरल फीवर में फाइटर्स होता क्या है? पहले बात करते हैं कॉमन फीवर की। देखिए, कॉमन फीवर अगर किसी को हो गया
तो उसके शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो धीरे धीरे बैलेंस होगा, मतलब ड्रॉप होगा, बैलेंस वे से धीरे धीरे ड्रॉप होगा। 7 दिन 8 दिनों में उसके अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी आती है। वायरल फीवर की अगर दिक्कत हो गई तो एक दिन में मींस 24 घंटे के अंदर इंसान का लगभग 35 से 40% जो इम्यून सिस्टम है वो ड्रॉप हो जाएगा। कहां एक हफ्ते में ड्रॉप हो रहा है, कहां एक रात में ड्रॉप हो रहा है। कोविड में आपने देखा होगा इम्यून सिस्टम कितना तेजी से नीचे जा रहा था, क्योंकि कोविड में एक वायरल फीवर था और ये वायरस से होता है। तो किसी प्रकार की अगर वायरल फीवर की दिक्कत हो रही है किसी के भी अंदर, तो हम वायरल डॉग को ऐड करते हैं। कैसे? 30 ml तक लिखेंगे खाना खाने के आधे घंटे बाद, 30 ml, ठीक है, 30 ml से ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। इसके साथ ऐड करेंगे 30 ml इम्यूनोडॉक, ये भी हमारा खाना खाने के बाद रहेगा। और इम्यूनोडॉक किसको नहीं देना, आप सभी को पता है, शुगर पेशेंट। तो शुगर पेशेंट को यहां पे क्या देंगे अगर वायरल फीवर की दिक्कत होगी तो? इम्यूनोडॉक के बदले ऐड कर देंगे हम रात के रात जिंक का एक कैप्सूल, रात के रात, ठीक है। अगर शुगर पेशेंट को वायरल फीवर की दिक्कत हो रही है तो इम्यूनोडॉक के बदले हम जिंक कैप्सूल ऐड कर देंगे। क्लियर? अब यहां पे एक्स्ट्रा में आप चाहें तो पंच तुलसी यूज कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा हो गया। ये कॉम्बिनेशन हो गया वायरल फीवर के लिए। ओके, अब सुनिए, यहां पे अगर बच्चों के अंदर दिक्कत होगी तो बच्चों का डोज क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। जो भी मैंने लिखवाया उसको आधा कर देंगे वायरल फीवर में। क्लियर? महीने पे मैं आऊंगा, टाइम पे भी आऊंगा, बच्चों के लिए कुछ स्पेशल प्रोडक्ट है उस पर बात करते हैं। चलिए फीवोडॉक का बात करते हैं पहले। अच्छा, वायरल फीवर में हमने देख लिया, अब देखते हैं लॉन्ग लास्टिंग फीवर के बारे में, जो फीवर लगभग 10 दिनों से ज्यादा होती है शरीर में। एक सिम्टम इसका क्या होता है कि सुबह सुबह शरीर में फीवर नहीं रहेगा, बस रहेगा थकान, हेडेक रहेगा, थकान रहेगा, जॉइंट पेन रहेगा। और जैसे ही हमारा सनसेट का टाइम होता है, शाम के वक्त, शरीर का जो तापमान है वो बढ़ने लगता है। सिम्टम देखा है आपने ये सब? तो ये लॉन्ग लास्टिंग फीवर का जो है वो सिम्टम है। इसमें हम क्या करेंगे, वायरल डॉग के बदले ऐड करेंगे फीवोडॉक। डोज और कॉम्बिनेशन एग्जैक्ट रहेगा हमारे वायरल डॉग के जैसे, बस रिप्लेस कर देंगे। क्लियर? बच्चों को अगर दे रहे हैं तो क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। कितने साल के बच्चों से शुरू करेंगे, 10 साल के बच्चों से। उससे अगर नीचे है तो पहले रिपोर्ट्स दिखाएंगे, बिना रिपोर्ट्स दिखाए आप लोग खुद से ना दे तो ज्यादा बेनिफिट आपके लिए होगा। क्लियर? 2 टाइम। नेक्स्ट में ही मैंने बताया था गायनेकोलॉजिकल इशू, जो कि हमारे महिलाओं के अंदर देखी जाती है, और आज के डेट में ये जितनी भी टीनेज है उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम्स हो रही है। जो 15-16 साल की जितनी भी बच्चियां हैं उनके अंदर भी ये दिक्कत हो रही है। देखिए, इसमें सबसे ज्यादा कॉमन टीनेज के अंदर जो हुआ है वो हुआ है टाइम पे पीरियड्स ना आना, जिसको हम लोग अनदेखा नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अंदर गंदगी बनते जाएगा। हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी ये दिक्कतें हो रही है। इसके बाद महिलाओं के अंदर प्रॉब्लम हो रही है पीसीओडी और पीसीओएस की। तो किसी प्रकार का अगर गायनेकोलॉजिकल इशू है, चाहे वो पीसीओडी की समस्या हो, पीसीओएस की हो, टाइम पे पीरियड्स ना आना, या फिर स्पेशल केस में बेबी कंसीविंग की दिक्कत, ये भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो जो डॉक्टर ने बोला है वो तो आप करेंगे, इसके साथ आप हमारा प्रोडक्ट ऐड कर लेंगे। कितना? इसको ऐड करेंगे हम नेट 25 ml दिन में 2 बार, 25 ml ट्वाइस अ डे, खाना खाने के बाद, ठीक है, यानी कि सुबह ब्रेकफास्ट, रात को डिनर के बाद। अब इसके साथ ऐड क्या करेंगे, एक कैप्सूल रात के रात विमेन वेलनेस का। विमेन वेलनेस फाइटर्स यहाँ पर रिपीट नहीं करना है, ध्यान रहेगा, दिन में 2 बार नहीं रहेगा, दिन में बस 1 बार रहेगा, ठीक है ना, रात के रात। अब क्या करना है, अगेन कभी कभी समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, या फिर क्लोरोडॉक को ऐड करेंगे अगर बहुत समय से पीरियड्स नहीं आया तो। क्लोरोडॉक अगर इनकेस अवेलेबल नहीं है तो आप इम्यूनोडॉक को भी ऐड कर सकते हैं। कितना? 20 ml, 20 ml से ज्यादा नहीं, दिन में 2 बार। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, हमने बात कर लिया था स्टार्टिंग में ही, डोज आप सभी को पता है। जब भी कॉम्बिनेशन में हम दे रहे हैं यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट, टेस्टोफास्ट हो गया, हॉर्निकोट हो गया या शिलाजीत हो गया,
अगर हम कॉम्बिनेशन में दे रहे हैं तो एक कैप्सूल काफी रहेगा, लेकिन किसी को आप बस टेस्टोफास्ट दे रहे हैं तो दिन में 2 बार दे सकते हैं, किसी को बस हॉर्नी गोट दे रहे हैं तो दिन में 2 बार दे सकते हैं। क्लियर हो गया? लेकिन थंडर ब्लास्ट के साथ मैंने कॉम्बिनेशन में बताया था, तो आपको रात के रात 1 बार देना है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अच्छा, हमारे डॉग पे देखिए, बच्चों के अंदर जो प्रॉब्लम है, कभी कभी इसका रीजन क्या होता है कि जब महिला प्रेग्नेंट रहती है, उस दौरान महिला को प्रेगनेंसी के लिए जो डाइट चाहिए होता है, जो पोषक तत्व चाहिए होता है, वो मिल नहीं पाता है। बच्चे का जब जन्म होता है तो थोड़े समय बाद सिम्टम दिखना चालू होता है। मीन्स जब बच्चा 7 साल 8 साल का हो जाता है तो सिम्टम दिखना चालू होता है। बच्चे का अगर मानसिक संतुलन अच्छे से, मानसिक विकास अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, बच्चे का अगर शारीरिक विकास अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इन दोनों केस में हम किड्जी डॉग को दे सकते हैं। बच्चों का प्रोडक्ट है तो इसका जो डोज रहेगा फिक्स रहता है। कितना? 10 ml। खाना खाने के बाद 10 ml दिन में 2 बार। इसके साथ ऐड क्या करेंगे? बहुत सारे अन्य प्रोडक्ट अभी लॉन्च भी हो रहे हैं, लेकिन मैं जो अभी का प्रोडक्ट है वो बताता हूं। इसके साथ हम ऐड करेंगे ब्रेन डॉग 10 ml ट्वाइस अ डे, किड्जी डॉग 10 ml ब्रेन डॉग। ये दिन में 2 बार देंगे और सुबह में देंगे, फिर रात को दोपहर के वक्त ना दें। क्लियर हो गया? ओके, अब यहां पे आता है सेकेंड, हाइट डॉग पाउडर। अच्छा देखिए, हाइट बढ़ने का एवरेज एज क्या होता है? 18 साल से 21 साल तक मैक्सिमम होता है। यस। अब मैं किसी इवेंट में गया था तो वहां पे एक 36 साल की महिला थी, उनको अपना हाइट बढ़ाना था, 20 दिन से प्रोडक्ट ले रही थी, तो क्या उनका हाइट बढ़ेगा? तो सबसे पहले तो आपको ये बोलना है कि देखिए, मैजिक नहीं होगा, है ना। हाइट बढ़ने का भी एक रूल होता है। जो हमारा हाइट है वो हार्डली 21 साल तक बढ़ेगा। तो सबसे पहले देखिए, आपको क्या करना है, हाइट बढ़ाने के लिए अपने स्पाइनल कॉर्ड पे काम करना है, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो आपको खींचने वाला जो भी एक्सरसाइज है, जो भी व्यायाम है, वो करना है। तड़ासन आप सबसे पहले यहाँ पे नोट डाउन कर ले, योगा में तड़ासन। इसके बाद बात करते हैं हाइट डॉग पाउडर पे। हाइट डॉग जो पाउडर रहता है फाइटर्स, ये हम क्या करेंगे, दिन में 2 बार लेंगे 30 ग्राम दूध के साथ। इसके अंदर स्कूप आता है, वो भी 30 ग्राम का होता है। दिन में 2 बार लेंगे, ट्वाइस अ डे, दूध के साथ। हमने हाइट डॉग ले लिया। मल्टीविटामिन आप चाहें तो सजेस्ट कर सकते हैं, कौन सा ऐड कर देंगे? सिंपल सा मल्टीविटामिन इसमें ऐड हम कर सकते हैं, मोरी डॉग का 1 कैप्सूल रात के रात। क्लियर? अब ये हम 21 साल के ऊपर के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी टीनेज है, उनको हम नहीं देंगे, क्योंकि फिर मैजिक नहीं होगा। तो आपको दिलासा नहीं देना है कि आपका एज अगर 36 साल है तो आप हाइट डॉग लेंगे। ठीक है? क्लियर? अब बात करते हैं, कितने साल से चालू करेंगे? 12 साल से। ठीक है? अब यहां पे बात करते हैं प्रो डॉग पाउडर। इसके अंदर सर एक स्कूप आता है जो कि 30 ग्राम का होता है। उस स्कूप से निकाल के दूध के साथ मिला देंगे। ठीक है? चलिए, सेकेंड जो हमारा जो आखिरी प्रोडक्ट है इस स्लाइड का, उस प्रोडक्ट का नाम है प्रो डॉग पाउडर। अब देखिए, बहुत सारे लोग रहते हैं कि सर मुझे जिम जाना है। सर बहुत सारे लोग रहते हैं जो बोलते हैं मुझे कैलिस्थेनिक्स करना है, बहुत ही इंटेंस एक्सरसाइज करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं मुझे सिंपल दिखना है लेकिन अंदर से शक्ति चाहिए। होता है ऐसा? तो उसके लिए क्या करेंगे? सिंपल दिखना है और अंदर से शक्ति भी चाहिए, तो हम प्रो डॉग पाउडर दे सकते हैं। किसको दे सकते हैं? महिला को भी दे सकते हैं और पुरुष को भी दे सकते हैं। स्पेशली ये महिलाओं के लिए तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसको देखिए, लेने का तरीका बहुत ही सिंपल होता है। दूध के साथ दिन में 2 बार 2 चम्मच मिला के देंगे। मीन्स 2-2 चम्मच मिला के दिन में 2 बार देंगे। सुबह सुबह नाश्ते के साथ दे दीजिए और रात को डिनर के बाद दीजिए। सीनियर सिटीजन को भी दे सकते हैं, जो टीनेज है उनको भी दे सकते हैं, और जितने भी हमारी महिलाएं हैं उनको भी आप दे सकते हैं। क्लियर हो गया? किसको? डायबिटीज वाले को दे सकते हैं, लेकिन डोज थोड़ा कम कर देंगे, दे सकते हैं। नेक्स्ट में तो हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे बात भी किया है। यहां पे जो प्रोडक्ट है, यहां पे जो सबसे पहला प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का नाम है गैस डॉग। और गैस की समस्या आपको पता है कि कितना ज्यादा कॉमन है, मुझे बताने का जरूरत है ही नहीं।
गैस की देखिए जब समस्या होती है तो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है ब्लोटिंग की, जलन होता है हमारे सीने में, है ना, गर्ड जिसे कहते हैं, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। हमारे फूड पाइप में भी जलन की जो ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाता है। और कभी कभी गैस के कारण हमारे अंदर बहुत ज्यादा हेडेक की भी जो दिक्कत है वो शुरू हो जाती है। तो गैस को अनदेखा नहीं करेंगे। सिंपल सा मैं आता हूं सीधा कॉम्बिनेशन पे। पहला प्रोडक्ट डाइजेशन का है तो क्या रहेगा, एलोवेरा, ठीक है, डोज में रिपीट नहीं करूंगा, मैंने बता दिया था 20 ml। सेकेंड प्रोडक्ट खाना खाने से आधे घंटे पहले लेंगे गैस डॉग का 1 कैप्सूल। क्लियर। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए दोपहर में आप चाहें तो अगेन डीजी डॉग पाउडर को यूज कर सकते हैं, कितना, 5 से 10 ग्राम तक। क्लियर। रात के रात अगेन हम गैस डॉग कैप्सूल लेंगे खाना खाने से आधा घंटा पहले। सुबह एलोवेरा, देन गैस डॉग, फिर ऑप्शन है आपके पास दोपहर में आप चाहे तो डीजी डॉग यूज कर सकते हैं, और रात की रात वापस से खाना खाने से पहले गैस डॉग का कैप्सूल। क्लियर। अब गैस की समस्या में सबसे पहले परहेज क्या करेंगे, सिंपल खाना खाएंगे, जो देसी घर का खाना होता है वो खाएंगे, और इसके अलावा थोड़ा बहुत शारीरिक क्रिया करेंगे, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं। क्लियर। गैस के बाद डीजी डॉग, यस, डीजी डॉग मैंने स्टार्टिंग में जो डीजी डॉग के बारे में बताया था, मैंने बोला था खाना खाने के बाद ले सकते हैं आप, हाँ, और गैस डॉग पहले लेंगे, ठीक है। ओके, कब्ज डॉग ग्रैन्यूल, ये ग्रैन्यूल के रूप में यानी कि चूरन के रूप में है। तो गैस डॉग के बारे में मैं बता दूं, इसको भी आप कॉम्बिनेशन के साथ ही लेंगे। सिंपल सा जो ये प्रोडक्ट है ये कॉम्बिनेशन के साथ बहुत ही तगड़ा काम करता है। और कब्ज के बारे में मुझे बताना नहीं पड़ता है कि अगर कब्ज की दिक्कत होगी तो सबसे पहले जो आपका डाइजेशन है वो स्लो हो जाएगा। इंसान खाना खाना प्रेफर भी नहीं करेगा, इंसान बोलता है मुझे भूख नहीं है, रहने दो, मैं सिंपल सा थोड़ा बहुत खाऊंगा। तो पोषक तत्वों की भी कमी आ जाती है अगर कब्ज की दिक्कत बढ़ गई तो। और बहुत सारे इंसान के अंदर, बहुत सारे व्यक्तियों के अंदर 4 साल 5 साल पुराना कब्ज का जो भी प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हुआ है इसके थ्रू, ठीक है। अब इसको लेंगे कैसे, अभी मैंने कॉम्बिनेशन बताया था गैस डॉग का, बताया था, यहां पे एक छोटा सा चेंज कर देंगे। गैस डॉग का जो हमारा कैप्सूल है वो दिन में 1 बार रहेगा, कब्ज डॉग के लिए बता रहा हूं। रात के रात जो हम गैस डॉग ले रहे थे वो गैस डॉग ना लेके हम कब्ज डॉग लेंगे। गैस डॉग मैंने पहले दिन में 2 बार बताया था, क्लियर है, दिन में 2 बार बताया था। रात के रात क्या करेंगे, जो रात का हम गैस डॉग लेते हैं उसके बदले हम कब्ज डॉग ग्रैन्यूल ऐड कर देंगे। और यहाँ पे जो कब्ज डॉग ग्रैन्यूल था वो खाना खाने के बाद रहेगा, जैसे हम त्रिफला लेते हैं, लेकिन कब्ज डॉग लेने के बाद भी हम कुछ भी नहीं खाएंगे। क्लियर, ठीक है, जैसे हम त्रिफला के बाद कुछ नहीं खाते हैं, पानी पी सकते हैं, वैसे कब्ज डॉग लेने के बाद भी हम कुछ नहीं खाएंगे, बस पानी पी सकते हैं। क्लियर हो गया। कितना लेंगे डोज, 5 ग्राम तक ले सकते हैं। नेक्स्ट,